हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8th का बच्चों अपना वापस जो हमारा चैप्टर लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल के रिवीजन था उसको कंटिन्यू रखेंगे और आज इस चैप्टर का आखिरी हम सेशन रखेंगे। तो आज मैं ऐसे क्वेश्चंस आपको दूंगा, ऐसे क्वेश्चंस हम करेंगे जिसपे आपको जो है हमको थोड़ा मेहनत भी अच्छी खासी करनी पड़ेगी, यानी कि इजी क्वेश्चंस भी होंगे और थोड़ा आपको मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो हर तरह के क्वेश्चन ट्राई करेंगे ताकि हमसे कोई गलती ना हो। मतलब जितना भी हमने पढ़ा है हर एक तरह का क्वेश्चन आज हम स्टार्ट यहाँ पे करेंगे, सॉल्व करेंगे, साथ में वेरीफाई करेंगे, अपने कैलकुलेशंस को आगे ही इंप्रूव करेंगे। क्योंकि काफी टाइम बाद क्लास हो रही है, आई थिंक 10 या 12 दिन बाद क्लास हो रही है ना। तो इसमें जो है कितना आपको मगअप करने की कितनी जरूरत है, कितना आप लोग ने प्रैक्टिस किया है, कितना आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी है, वो सब चेक करेंगे हम अपनी इस क्लास के अंदर। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए थे वैसे ही रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। ठीक है, चलिए तो अभी क्वेश्चन लेंगे आप, बढ़िया सा क्वेश्चन देते हैं आपको। क्वेश्चन है a/2 माइनस 1/4 माइनस 1/4 ब्रैकेट a माइनस 1/3, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/6 a प्लस 1 प्लस 1/12। चलिए अब क्वेश्चन के जो डिफिकल्टी लेवल है वो इंक्रीज कर देंगे। चलिए देखते हैं। a/2 माइनस 1/4 मतलब a/4 माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1 4 3 जा 12 इज इक्वल्स टू 1/6 a प्लस 1/6, ठीक है, प्लस 1/12। अंदर मल्टीप्लाई हो गया 1/6 a इंटू 1/6 बन जाए 1/6। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ए वाली एक साइड ले लो आप। तो a/2 माइनस a/2, सॉरी ये मैंने कुछ गलत कर दिया है ना, a² अपॉन 2 था ये, a² अपॉन 2 माइनस a/3, क्या क्या है ये गलत हो गया। ये पहले इसकी मल्टीप्लाई होगी, फिर माइनस a/3, फिर माइनस a/4 माइनस माइनस प्लस 1/12, ठीक है। 1/12 दिख रहा है, माइनस माइनस प्लस। अच्छा, अब जो आप क्या करेंगे, 1/12 उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, एग्जैक्टली बात है ना। 1/12 माइनस का तो कैंसिल हो जाएगा, तो हम यही इसको कैंसिल कर दे, 1/12 से 1/12 कैंसिल आउट कर दे, तो जो बचा है a²/2, 3 और 4 कैल्शियम आप यहाँ पे ले लेंगे 12, माइनस ये 3 4 जा 12 माइनस 4 और माइनस 3a इज इक्वल्स टू 1/6 है, और इसको आप ऐसे ही रहने दे सकते हैं चाहे, तो ये हो जाएगा, दोनों का ही डिनोमिनेटर सेम है, तो हो जाएगा a प्लस 1/6। ठीक है, तो ये फाइनल अगर आप इसको करेंगे a²/2 माइनस माइनस प्लस माइनस 7a/12 इज इक्वल्स टू a प्लस 1/6। 12 और 2 कैल्शियम, जाहिर सी बात है 12 ही होगा, 2 6 12, तो 6a² माइनस 7a ऐसे ही रहेगा, और ये a प्लस 1 आपका अपॉन 6। अब आपको पता है ये 6 2 12 हो जाएगा, है ना। जब मल्टीप्लाई, तो ये भी आपको मैंने सिखा रखा है, तो आप डायरेक्ट यहाँ कट कर सकते हैं, शर्त उसकी यही है कि डिनोमिनेटर पूरे के लिए होना चाहिए। ये हो जाएगा आपका 6a² माइनस 7a इज इक्वल्स टू 2 इधर जाएगा, और a प्लस 1, 6a² माइनस 7a 2a प्लस 2, तो 6a², ये -7 आपका -7 आपका उधर जाके +7 हो जाएगा, या इधर आके तो -7a माइनस 2a इज इक्वल्स टू 2, तो 6a² माइनस 9a इक्वल्स टू 2। अब इसमें क्या है ना, फैक्टराइजेशन का ये क्वेश्चन हो गया है,
जो आप फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, है ना। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे करेंगे जो कि आप देख रहे हैं। ठीक है, इसमें अब हम कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे आप ज्यादा ज्यादा ए कॉमन लेंगे, बस इतना ही आप यहाँ पे छोड़ देंगे। ये आप आगे आने वाली फ्यूचर क्लासेस में आप ये इसका आंसर्स देखेंगे कि ये इसका आंसर्स क्या हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। ये क्वेश्चन खुद से बनाया था तो थोड़ा स्क्वायर का से ध्यान नहीं दिया। ये क्वेश्चन बुक का 5x प्लस 1/2 माइनस x माइनस 2/6 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4/, 5x प्लस 1/2 माइनस x माइनस 2/6 इक्वल्स टू 2x प्लस 4/3। चलिए करेंगे इसको। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, जिसके आंसर है चैट के माध्यम से अपने आंसर दे सकते हैं। तो 5x प्लस 1, ठीक है, तो होगा 5x प्लस 1/2 माइनस x माइनस 2/6 इज इक्वल टू 2x प्लस 4/3। तो क्या कर सकते हैं, ये सॉल्व तो हो नहीं सकता, है ना। आप प्लस माइनस नहीं कर सकते जब तक आपका क्या हो, डिनोमिनेटर सेम ना हो। तो इसमें क्या करते हैं, डिनोमिनेटर सेम करते हैं, 2 और 6 कैल्सियम 6 रन देते हैं। तो 2 3 जा 6, तो पूरे की मल्टीप्लाई 3 से होगी। 5x प्लस 1 माइनस एज इट इज है तो x माइनस जो एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन के साथ हम ब्रैकेट हमेशा लगाते हैं, आपको पहले बता रखा है। 2x प्लस 4/3, तो ओपन करेंगे, 3 5 जा 15, 15x प्लस 3 1 जा 3 माइनस x माइनस माइनस प्लस 2/6, और ये हो जाएगा 2x प्लस 4/3। थोड़ा और सॉल्व करते हैं। 15x माइनस x इज 14x, और 3 और 2 हो जाता है आपका 5, 14x प्लस 5/6 और 2x प्लस 4/3। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि देखिए कुछ बच्चे क्या करेंगे जिनको याद नहीं रहता, आज कोई बात नहीं, आप वैसे भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, 6 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे। तो हालांकि मैं भी कर सकता हूँ, उससे थोड़ा लेंथी हो जाता है, बट मैंने आपको बताया है जब ये पूरे के लिए डिनोमिनेटर हो जाए तो आप इसको डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि जब 3 इधर जाएगा तो ऐसे मल्टीप्लाई में आएगा, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 काट सकता हूँ ना मैं। तो ये एक स्टेप हम क्यों फालतू बढ़ाएं, जब आप ये चीज यही कर सकते हो। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो हम हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 14x प्लस 5/2 इज इक्वल टू 2x प्लस 4/1, है ना, या फिर 2x प्लस 4 ओनली। तो अब क्या करेंगे, अब इस 2 को उधर ले जाओ, 14x प्लस 5 एज इट इज आएगा, ये 2 और 2x प्लस 4, 14x प्लस 5, 2 2 जा 4x प्लस 2 4 जा 8। तो 14x माइनस इधर आ जाएगा 4x, 8 माइनस 5, 14 माइनस 4 इज 10x इज इक्वल टू 8 में से 5 गए 3, तो x बराबर कितना आ गया 3/10। तो x क्या आ गया हमारा 3/10।
क्लियर? इसकी वेरिफिकेशन चेक करेंगे, इसको कॉपी करें, फिर इसको वेरीफाई करें। चलो इसकी वेरिफिकेशन भी देखते हैं। वेरिफिकेशन हम आपको बताना हम क्यों करते हैं, ताकि आंसर चेक करें कि हमारा आंसर सही है या गलत है, इससे हमारी कैलकुलेशन भी इंप्रूव होती है। ठीक है, वेरिफिकेशन से आपकी कैलकुलेशन भी इंप्रूव होती है। भैया कैलकुलेशन तो इंप्रूव करनी है ना, कैलकुलेशन इंप्रूव नहीं करोगे तो कैसे चलेगा, तो कैलकुलेशन भी इंप्रूव करनी है। तो वेरिफिकेशन कर रहे हैं एट x इक्वल्स टू 3/10 पे। तो आप यहाँ देंगे 5x प्लस 1/2 minus x minus 2/6 is equals to 2x plus 4/3। ठीक है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड आप ले रहे हैं 5x plus 1/2 minus x minus 2/6। तो x की जगह 3/10 में डालूंगा प्लस 1/2 माइनस 6। तो आप यहाँ देख सकते हैं 5 1 5 5 2 10, तो यह आएगा 3/2 2 4 हो गया 3/4 है ना, 2 2 4 मान लेते हैं हम इसको, 2 तो दोनों के लिए ना, प्लस 1। ये कुछ ऐसा बनेगा ना बच्चों, देखो अगर आपको कंफ्यूज हो रहे हैं तो ये बना 3/2 प्लस 1/2 पूरे। ठीक है, माइनस, और ये हो जाएगा 3 माइनस 2 अपॉन, अभी सबसे ऊपर ही तो आता है, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 6 60। बट हमको क्या करना पड़ेगा, अभी पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। पूरे का एलसीएम 10 है और इधर 6 है, तो जब इधर का एलसीएम मैं 10 ले रहा हूँ, इधर पूरा एलसीएम मैं 10 लूंगा, तो 3 तो एज इट इज आएगा माइनस 2 10 20, भाई यहाँ 1 है ना, तो 2 10 20। आई बात समझ, तो इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3/2, यहाँ 2 एलसीएम 3 ऐसे आएगा प्लस 2 1 2 2 अपॉन 2 माइनस 3 माइनस 20 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस का 23/60। तो ये 3/2 प्लस 5/4 माइनस 23/60। अगेन एलसीएम 60 ही होगा, 15 4 जा 60 होता है, 15 5 जा 75 माइनस 23। तो 75 में से 23 आप माइनस करोगे, 5 में से 3 गया 2, 7 में 2 हो गया 5, 52/60। तो इसको हम थोड़ा और अगर मिनिमाइज करेंगे, आएगा 2 2 जा 4 2 6 जा 12, और या फिर 13, या आप कर लो इसको 4 हो जाएगा, 4 1 जा 4, हाँ 13, 4 13 जा 52 और 4 हो जाएगा 15 टाइम्स, तो 13/15। क्लियर? नाउ अब देखते हैं कैलकुलेशन मिस्टेक्स चेक करते हैं, आपकी आंसर चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं तो बात बताएगा, वक्त बताएगा अभी। 2 3/10 प्लस 4/3, 6/10 प्लस 4/3। मैं भी इसको कट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि 10 एलसीएम मेरे को ज्यादा पसंद है। 6 प्लस 10 4 जा 40, क्योंकि इजी टू सॉल्व है, तो आएगा 46/30। तो जब आप इसको यहाँ पे करने के लिए आते हैं तो 2 2 जा 4 2 3 जा 6 और 2 से 15 टाइम,
तो ये आ जाता है 26/15, सॉरी 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये आता है 23/15 और ये आता है 13/15। तो इधर कहीं ना कहीं थोड़ी मिस्टेक्स है, कहीं ना 46/30 ये तो सही है अपने आप में। और अगर हम इधर देखें 5/4 60, 15 15 5 से 75, 15 4 से 60 होता है, ऑब्वियस सी बात है। तो 75 में से 20, 5 में 3 गए 2, 7 में 5 गया 2, 52। चलिए चेक करें कहाँ पे गलती है, कहाँ पे हमारी मिस्टेक है। क्वेश्चन से लिखा है। x plus 2 minus x minus 2 upon 6 equals to 2x plus 4 upon 3। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम इसमें देखते हैं, आंसर तुम बाद में जाएंगे, पहले हम यही देखें कि हमने यही तो गलती नहीं की। 3/2 प्लस 1 माइनस x माइनस 2, बीच में माइनस था ना, माइनस x माइनस 2 6, 3/10 माइनस 6। अगर आप इसको 17 रखते तो हम्म चलो, मिल गई अपनी हमें मिस्टेक, छोटी सी सिली मिस्टेक थी। ठीक है, तो हमने बोला ना पहले इसको चेक करते हैं फिर आंसर पे जाते हैं, कई बार यहाँ भी तो हम गलती कर सकते हैं। ठीक है, तो ये माइनस जो ऐसा था इसमें थोड़ी सी गलती यहाँ पे हो गई, तो आप इसको देखें। हाँ ये, और ये देखिए ये आ जाएगा आपका 3/2 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 3 माइनस हो जाएगा, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। 3 ये अपॉन 10 आएगा, माइनस 2 10 20 माइनस 20/2। ठीक है, अपॉन 6। तो ये तो ब्रैकेट में माइनस क्या, हम एक्सप्रेशन क्या रखते हैं, जो भी एक्सप्रेशन होता है उसको हम ब्रैकेट में रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा माइनस का 17/60। ठीक है, माइनस का 17/60, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस एंड दिस विल बिकम 17/60 एंड ये हो जाएगा आपका 75 प्लस 17/60 एंड इट विल बिकम 7 5 12, 7 और 8 क्या क्या लिखा जाए, 7 5 12, 7 और 8 92/60। इसको कट करेंगे आप 2 4 से आप कट कर सकते हैं, 4 2 8, 9 में से 8 गया, 4 3 जा 12 और 4 से 15 टाइम, तो ये आ गया 23/15। ठीक है, ये ब्रैकेट क्या है, ब्रैकेट का ध्यान दिया, ब्रैकेट के साथ मैंने हमेशा चीज बोली, आप क्या रखेंगे, कोई भी एक्सप्रेशन हो उसको हम ब्रैकेट में रखते हैं। तो यहाँ पे एक सिली मिस्टेक अगर हम करते हैं, ये चीज मैं आपको मेरे ख्याल से हर बार आपको ये चीज बोल चुका हूँ, है ना। तो इसका आपने लाइव एग्जाम्पल भी देख लिया कि यार अगर आप ऐसे करते हो, यानी कि आप जो है
अगर इसमें आंसर या फिर आप क्वेश्चन एक्सप्रेशन ऐसे सॉल्व करते हो कि माइनस के बाद ब्रैकेट नहीं लगाते हो, तो ये गलतियां देखने को आपको मिलती हैं। ठीक है, मैंने बार बार, आप प्रीवियस लेक्चर में भी आप देखेंगे मैंने बार बार ये बात कही है कि जब जब आपके पास एक्सप्रेशन हो माइनस लगाओ तो माइनस के बाद ब्रैकेट डालने की आदत डालें। ठीक है, हालांकि हमने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं दिखा तो डाला था, तो आपने आंसर देखा, आंसर की क्या दुर्दशा हुई, बिल्कुल गलत आंसर आ गया। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखेंगे। चलिए कोई और देखेंगे। 4x plus 4 minus 7x minus 8, 4x plus 5 equals to minus 4/3। तो यहाँ पे आपने देखा इस क्वेश्चन में माइनस के साथ ऑलरेडी ब्रैकेट लगा हुआ है, और पीछे वाले क्वेश्चन में, हालांकि क्वेश्चन में यहाँ पे भी ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट जो है मैंने क्वेश्चन से हटाया था, इसीलिए इसी चीज को बताने के लिए कि आप क्या करेंगे, आप इस चीज को ध्यान रखेंगे कि आपको माइनस के बाद ब्रैकेट लगाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से आपको दिए होते हैं कि माइनस, आपको क्वेश्चन में तो एटलीस्ट आपको दिया होता है कि माइनस के बाद ब्रैकेट, बट कई बार कैलकुलेशन में करते हुए ऐसा आ जाता है कि आपको माइनस के बाद आप ब्रैकेट्स नहीं लगाते हैं। और साथ ही साथ ये भी देखने को मिलता है कई बार क्वेश्चन सही में, कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, सही में कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं, आपको कंफ्यूज करने के लिए ब्रैकेट ही नहीं लगाएंगे, तो यू हैव टू पुट द ब्रैकेट आफ्टर द नेगेटिव साइन। क्लियर? तो इस पे बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे 4x प्लस 4 तो ईजी है, 4x प्लस 4 माइनस 7x माइनस माइनस प्लस का 8 अपॉन 4x प्लस 5 इक्वल्स टू माइनस 4 अपॉन, हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया, इसको और शॉर्ट कर देते हैं, 4 और 8 12 हो जाएगा, और 4x माइनस 7x बच्चों माइनस का 3x है ना, और प्लस इतना तो हम कर सकते हैं, अब बार बार इकट्ठे लिखने की जरूरत नहीं, आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली कि आप यहीं से कर लोगे। 4 और 7 3, क्योंकि माइनस का 7 प्लस का 4 तो क्या आएगा, माइनस का 3x आएगा, है ना, तो माइनस का साइन बढ़ा, 8 और 4 12 और 4x प्लस माइनस का 4/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई इधर कर दोगे आप, माइनस 3x प्लस 12c, और ये हो जाएगी आपकी इधर 4 माइनस 4 की मल्टीप्लाई 4x प्लस 5। तो हम देखेंगे 3 3 जा माइनस का 9x प्लस 12 3 जा 36 माइनस 16x माइनस प्लस माइनस 20। तो आप क्या करेंगे, एक्स एक्स वाले एक तरफ ले लेंगे, माइनस का 9x माइनस का 16x इधर आएगा, तो ये प्लस का 16x हो जाएगा, इज इक्वल्स टू आपका माइनस का 20 है, और ये प्लस का 36 इधर आके माइनस का 36 हो जाएगा। 16 में से 9 गए, आपका बचता है 7x, बट प्लस का साइन बढ़ा है, माइनस माइनस प्लस माइनस का 56 x बराबर माइनस का 56 अपॉन 7, तो याद आएगा x बराबर माइनस का 8, 7 8 56 होता है ना, तो 8 टाइम्स x बराबर माइनस का 8। ठीक है, अब इसकी वेरिफिकेशन की बारी आती है जी, तो इसकी वेरिफिकेशन भी कर देते हैं हम हाथों हाथ। क्या हमारा आंसर सही है या फिर गलत है? 4x प्लस 4 माइनस 7x माइनस 8 अपॉन 4x प्लस 5 is equals to minus 4/3। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, तो x किस पे चेक कर रहे हैं, वेरीफाइड एट x इक्वल्स टू माइनस 8 आया था ना हमारा आंसर, तो x बराबर माइनस 8 पे मैं चेक कर रहा हूँ, माइनस 8 पे चेक करेंगे तो x की जगह आपको रखना है माइनस 8 प्लस 4 माइनस 7, x की रखूंगा माइनस 8 माइनस 8 अपॉन 4 की जगह x का माइनस 8 प्लस 5, सॉल्व कर देते फटाफट, 4 8 जा माइनस का 32 प्लस 4 ब्रैकेट में माइनस 7 8 जा माइनस का 56 और माइनस 8, और 4 माइनस का 32 प्लस का 5, सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस माइनस 32 में से 4 या 28 माइनस का 28 माइनस 56 और 8 56 और 8 64 होंगे, और माइनस का 64 आएगा, लोग देखो, अपॉन माइनस प्लस माइनस माइनस का 27, तो माइनस का 28 माइनस माइनस प्लस प्लस का 64 अपॉन माइनस का 27। ठीक है, तो 64 में से 28 गया, तो
14 में से 8 गए 6, 5 में से 2 गया 3, तो ये आएगा प्लस का 36 अपॉन माइनस का 27, ऐसे लिख देंगे। तो आप देखेंगे 9 4 जा 36, 9 3 जा 27, माइनस का 4/3, और यही तो आपको चाहिए था, माइनस का 4/3, है ना आंसर सही। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इस तरह के हमने क्वेश्चंस किए हैं। तो आप, ये चैप्टर खत्म हुआ, कुछ नया चैप्टर लेके आएंगे, कुछ नए चैप्टर का रिवीजन हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।